कर दोस्तों, पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं किस तरीके से अपने एडसेंस अकाउंट का यूएस टैक्स फॉर्म भरा जाता है। अब भैया यूएस टैक्स फॉर्म भरा गया है तो आगे का जो काम है वो हमको करना होगा। तो ये कैसे करना है यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिएगा दोस्त, जब आप अपने चैनल के मोनेटाइजेशन को ऑन कराते हैं तो आपका एडसेंस अकाउंट बन जाता है। तो जब आपका एडसेंस अकाउंट बन जाता है तो सबसे पहला काम होता है एडसेंस अकाउंट में यूएस टैक्स फॉर्म भरना। तो वो पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, आप भर चुके हैं। अब दोस्त, दूसरा जो काम है जो सबसे जरूरी है वो है अपने एडसेंस अकाउंट का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराना। और वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं अपने स्क्रीन पे चल के। अगर आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो दोस्त आपके चैनल के मोनेटाइजेशन को 45 दिन के बाद बंद कर दिया जाएगा। चैनल मोनेटाइज हो जाता है, आप अपने सारे वीडियो के मोनेटाइजेशन को ऑन कर दीजिए, आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। आप यूएस टैक्स फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद दोस्त आपको कमाई करना होगा। आपका $4, $5, $7 तक आपका कमाई हो जाएगा, $10 तक आपका कमाई हो जाएगा। तो आपको एडसेंस अकाउंट में एक्शन बटन मिल जाएगा और उसके बाद आपको उस एक्शन बटन पे क्लिक करके आपको अपने एडसेंस अकाउंट का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराना होगा। अगर नहीं कराइएगा तो जैसे कि हम आपको बता दिए 45 दिन के बाद मोनेटाइजेशन को बंद कर दिया जाएगा और जब तक नहीं कीजिएगा तब तक बंद रहेगा। तो इससे बेहतर है कि भैया हम कोई झमेला ना पाले, सीधा हम अभी ही जो कि यहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर दे। अब इसमें होता क्या है तो दोस्त, यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। अब वो कौन सा डॉक्यूमेंट्स है तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है। सबसे पहला पैन कार्ड का, दूसरा वोटर आईडी कार्ड का, तीसरा ड्राइविंग लाइसेंस का, चौथा पासपोर्ट का, जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है पासपोर्ट उसका। इन चारों में से कोई भी एक है तो उसका फोटो खींच के आगे का और पीछे का अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपके घर पे जो एडसेंस का पिन है वह भेज दिया जाता है। यहाँ पर एडसेंस की टीम इसीलिए यह कराते हैं क्योंकि वो वेरीफाई करना चाहते हैं कि आप एक इंसान हैं कि नहीं और आप कहाँ पे रहते हैं। सच में अगर आप इंसान हैं तो कहीं पे तो आप रहते होंगे, वहां पर वह एडसेंस का पिन है जो लिफाफा है वह भेजते हैं और कंफर्म कर लेते हैं और उसके बाद दोस्तों आपका सारा काम हो जाता है। तो अब ये कैसे करना है चलिए स्क्रीन पर मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। उसके बाद यह जो गूगल का सर्च दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एडसेंस लिख के सर्च कर देना है। देखिए, अगर आपके पास मोबाइल है तब भी आप कर सकते हैं, लैपटॉप है तब भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टैब वगैरह है तो उससे भी आप कर सकते हैं। सभी में सेम प्रक्रिया होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा एडसेंस खुल चुका है। देखिए, यहाँ पर मेरा दूसरा एडसेंस खुला है। तो जो भी आपका एडसेंस है जिसमें आप यह काम करना चाहते हैं वह एडसेंस आपको खोल लेना है। मैं यहाँ पर इस सब पार्ट को ब्लर कर दूंगा। मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ अपने इस प्रोफाइल फोटो पे क्लिक करता हूँ, प्रोफाइल फोटो पे, और जिस जीमेल से मेरा एडसेंस है उस एडसेंस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरा वह एडसेंस यहाँ पर खुल के आ जाता है। तो दोस्त, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वह एडसेंस मेरा खुल के आ चुका है और एक्शन बटन भी मुझे मिल चुका है। मैं यहाँ पर अपना काम कर सकता हूँ। यह एक्शन बटन आपको मिल जाए तब भी आप कर सकते हैं, नहीं मिले तब भी कर सकते हैं। $3-4 बन जाएगा तो आपको यह ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, कई लोग इसे डिसमिस कर देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर डिसमिस पे क्लिक करेंगे यह हट जाएगा। तब कैसे करेंगे तो वह भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी देर तक इंतजार कीजिए। तो यहाँ पर एडसेंस आपको खोल लेना है कैसे भी करके। उसके बाद ऊपर की तरफ आपको 3 बिंदु मिलेगा तो इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर डेस्कटॉप साइट का एंड्रॉयड में कर रहे हैं तो टिक मार्क लगाने के लिए आएगा और इसमें आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट दिखाई दे रहा है तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो यह आपका डेस्कटॉप साइट पे चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर चला गया, आपका एडसेंस अकाउंट खुल चुका है। तो आप चाहते हो तो डायरेक्ट एक्शन बटन पे, यहाँ पर एक्शन बटन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर वो ऑप्शन आपको खुल जाएगा जहाँ से आप यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि एक्शन बटन अभी मेरा काम नहीं कर रहा है। कई बार आपका भी हो सकता है कि आपका एक्शन बटन काम नहीं करे, तब कैसे कीजिएगा। तो एक्शन बटन मिले या ना मिले इससे कोई मतलब नहीं है। एडसेंस आपको ओपन कर लेना है। लेफ्ट साइड की तरफ आपको 3 लाइन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। नीचे की तरफ आना है, आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेमेंट्स का तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको पेमेंट्स इन्फो पे क्लिक करना है। आप चाहते हैं तो वेरिफिकेशन चेक पर भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए पेमेंट्स इन्फो पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे के सामने वह सब कुछ खुल के थोड़े ही देर में आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब दोस्त, यहाँ पर हमको ये वेरीफाई नाउ का बटन दिखाई दे रहा है, इसी पर क्लिक करके हमको अपना जो कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा नीचे की तरफ आइए और ये सेटिंग वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें माइनस सेटिंग का ऑप्शन मिला है तो इस पर क्लिक करके आप अपना वह पूरा एड्रेस चेक कर लीजिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया पैन कार्ड में तो हमारा एड्रेस होता ही नहीं है, तो आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होगा।
तो आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस होगा वही एड्रेस आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि वो हमारा है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप मेरा वीडियो देख के चैनल मोनेटाइज किए हैं, ईवेस्ट टैक्स फॉर्म भरे हैं, तो आपका सब कुछ सही होगा। तो दोस्त यहाँ पर आपका सब कुछ सही होगा। आप तीन लाइन पे क्लिक कीजिए, जैसे कि हम आपको बता दिए। क्लिक करने के बाद पेमेंट्स पे क्लिक कीजिए और उसके बाद दोस्तों पेमेंट्स इन्फो पे क्लिक कीजिए, तो यह सारा पेज खुल के आ जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर खोल लिए हैं। अब दोस्तों यह रेड कलर का जो पट्टी दिखाई दे रहा है, इसमें वेरीफाई नाउ दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस का, उसके बाद पासपोर्ट का, उसके बाद पैन कार्ड का, उसके बाद वोटर आईडी कार्ड का। इन चारों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स होगा तो उसका आप फोटो खींच लीजिए, क्लियर फोटो खींचिए। जैसे कि मैं पैन कार्ड से करने वाला हूं, तो पैन कार्ड का मैं क्लियर फोटो खींच लिया हूं। और जहां पर आप फोटो रख के खींच रहे हैं तो आपको आपका डॉक्यूमेंट्स के चारों कोना दिखाई देना चाहिए और उस सतह का भी फोटो दिखाई देना चाहिए। जैसे कि हम इस टेबल पे रख के खींच रहे हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट्स तो आएगा ही, साथ ही साथ उस डॉक्यूमेंट्स का, जैसे कि पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का तो फोटो चाहिए, उस पैन कार्ड का चारों कोना दिखाई देना चाहिए और थोड़ा थोड़ा यह टेबल भी दिखाई देना चाहिए उस फोटो में। वैसे ही फ्रंट साइड का, बैक साइड का भी आपको खींच लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आ जाना है, नीचे की तरफ आके स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट आईडी टाइप, तो इस पर क्लिक करना है। जिस भी आईडी से आप यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन करना चाहते हैं वह आईडी सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं पैन कार्ड से करना चाहता हूँ तो पैन कार्ड, और उसके बाद दोस्त यहाँ पर आपको अपलोड अपना पैन कार्ड करना है। यहाँ पर यह बता रहा है आधार कार्ड नॉट एक्सेप्टेड, यानी यहाँ पर आधार कार्ड से आप नहीं कर सकते हैं। यह चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर आधार कार्ड गलती से भी आप अपलोड कर देते हैं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, तो यह चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम यह सेलेक्ट कर लिए पैन कार्ड। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रंट ऑफ आईडी पूछ रहा है, मतलब आप अपने आईडी का फ्रंट वाला साइज यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। तो जैसे कि हम अपलोड पे किए, उसके बाद दोस्तों फोटो लाइब्रेरी हमारा जो दिखाई दे रहा है, आप अपना गैलरी सेलेक्ट कर लीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यह खुल के आ जाएगा। यह मेरा फ्रंट वाला है तो मैं फ्रंट वाले पर क्लिक कर देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा परफेक्ट दिखाई दे रहा है। मैं जिस तरीके से बताया हूं उस तरीके से फोटो खींच लिया हूं। चारों कोना यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ जहां पर रख के खींचा हूं वह भी दिखाई दे रहा है। अब हमको यहाँ पर डन पे क्लिक करना है, यहाँ पर अपलोड होने लगेगा। अगर आपको अपलोडिंग में दिक्कत आ रहा है, अपलोड नहीं हो रहा है, तो आप क्या कीजिए कि आपके फोन में जो गूगल क्रोम ब्राउजर होगा या जहां पर भी आप कर रहे हैं क्रोम ब्राउजर जो होगा उसको अनइंस्टॉल कीजिए, फिर से इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद काम कीजिए, आपका हो जाएगा। तो हमारा फ्रंट वाला तो अपलोड हो गया, अब हमको बैक वाला करना है। तो यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे कि हम गए थे, जहां पर भी हमारा होगा वहां पर जाएंगे, बैक वाले पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर डन पे क्लिक कर देंगे, हमारा बैक वाला भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोनों अपलोड हो चुका है। अब हमको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो भैया हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है। अब यहाँ पर यह पूरा आपका नाम, आपका एड्रेस, सब कुछ यहाँ पर ले लिया है। आप मिला के अपना देख लीजिए, सब कुछ आ जाएगा। अगर नहीं ले रहा है तो आप मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स के पीछे जो एड्रेस लिखा है वो। नहीं तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा किसी भी सेक्शन में, तो नीचे की तरफ आपको सजेस्ट कर देगा और उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पर अपने आप यह ले लेता है। जैसे कि मेरा सब कुछ यहाँ पर ले लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो भैया यहाँ पर थोड़े ही देर में आपको बता दिया जाएगा कि आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा वेरिफिकेशन जो है वह सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर आप पूरा क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है पूरा हमारा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली गो इट पे क्लिक करना है, आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब दोस्त आपके घर पे जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो गया, तो अब जो पिन आएगा उसको डाल के यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करना होगा। जैसे कि होम पेज पे आइएगा, कैसे करना है वो भी थोड़ा मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर ऊपर ही आपको वेरीफाई करने के लिए आ जाता है, अभी नहीं आएगा। जब हमारा यह अप्लाई वहाँ से हो जाएगा तो हमको वेरीफाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जब पिन आता है तो वह भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से किया जाता है। तो अभी तक के लिए तो आप सीख गए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।